जिनके शरीर का रंग उदय काल के सूर्य के समान है, जो समुद्र लांग कर श्री जानकी जी के शोक को हरने वाले आजानो बाहों और मानो काल के भी काल है। लंका रूपी गंभीर वन को जो जलाने योग्य नहीं था, उसे जिन्होंने निशंक जलाया, और जो टेढ़ी बाहों वाले तथा बलवान राक्षसों के मान और गौरव का नाश करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री पवन कुमार सेवा करने पर बड़ी सुगमता से प्राप्त होने वाले, अपने सेवकों की भलाई करने के लिए सदा समीप रहने वाले तथा गुण गाने, प्रणाम करने एवं स्मरण और नाम जपने से सब भयानक संकटों और बीमारियों को नाश करने वाले हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज का अनुभव बिल्कुल अलग है। ये अनुभव आज की युवा पीढ़ी को हनुमान जी की भक्ति के लिए प्रेरित करेगा। ये भक्त एक अजीब से संकट में फंस गए थे, लेकिन कैसे हनुमान जी की भक्ति ने उनकी सहायता की, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। जयेश भाई, आपकी वीडियोस ने मुझे हनुमान जी की भक्ति के लिए बहुत प्रेरित किया है। आज मैं जो अनुभव शेयर करने जा रही हूँ, वो अनुभव बिल्कुल अलग है और इससे हनुमान जी पर मेरा विश्वास बढ़ गया है। ये बात 2020 की है। एक लड़की मेरे एक दोस्त के पीछे पड़ी थी। उसका कहना था कि वो मेरे दोस्त को बहुत पसंद करती है और उसी से अपनी शादी करेगी, वरना अपनी जान दे देगी। लेकिन मेरे उस दोस्त को वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर वो लड़की मेरे दोस्त को पिछले काफी समय से लगातार धमकी दे रही थी। एक दिन उस लड़की का मैसेज मुझे आया। उस वक्त तक मैं ये सब नहीं जानती थी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वो लड़की मेरे दोस्त के बहुत से दोस्तों, भाइयों, बहनों और परिवार वालों से बहुत बार कांटेक्ट कर चुकी थी। उसने जब मुझे मैसेज किया तो मुझे लगा कि शायद कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है, क्योंकि अगर कोई लड़की किसी को पसंद करेगी तो वो उस इंसान को बताएगी जिससे वो प्यार करती है। मुझे क्यों बताएगी? जब मैंने उसकी बात को मजाक में लेकर टाल दिया, तब उसने अपनी और मेरे दोस्त की कुछ फोटोज भेजी। तब मैंने अपने उस दोस्त से बात की और बताया कि ऐसा मैसेज आया है। मेरे दोस्त ने मुझे इन चीज़ों पे ध्यान न देने को कहा और बस अपनी पढ़ाई करने को कहा, क्योंकि मेरे मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम सर पे थे। मैंने उस वक्त तो उस बात को रहने दिया, पर उस लड़की ने मुझे फिर से मैसेज किया और मेरी मदद मांगी, और थोड़ी देर में मुझे अपशब्द कहने लगी और मेरे दोस्त और मेरे रिश्ते को लेकर कुछ भी अनाप शनाप बोलने लगी। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने भी उसे थोड़ा सुना दिया और मदद करने से मना कर दिया। ये बात उसे रास नहीं आई और वो अब मुझे धमकाने लगी, मेरे घर पे कॉल करेगी, मेरे परिवार वालों को मैसेज में मेरे और मेरे दोस्त के रिश्ते के बारे में बहुत सी गंदी गंदी बातें बोलने लगी। ये बात जब मेरे दोस्त को पता चली तो उसने बस मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए उस लड़की से बात करनी शुरू कर दी। करीब 1.5 साल तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। हर रोज डर के साथ रहना पड़ता था कि पता नहीं अब क्या करेगी वो लड़की। कभी कभी तो वो मेरे दोस्त को मार डालने तक की धमकी दे देती थी और मुझे डर था कि ये सब होने पर मेरे घर वाले मेरी पढ़ाई बंद ना करवा दे। मैं और मेरे दोस्त को समझ नहीं आ रहा था कि इससे बाहर कैसे निकले, क्या करे, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हर रोज डर के साथ उठते और सोते थे। अब तक लगभग 2 साल पूरे होने को थे। मेरा एंट्रेंस एग्जाम हो चुका था और रिजल्ट फिर से वहीं आया और मैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्वालिफाई नहीं हुई। ये मेरा 6th अटेम्प्ट था और अब मुझे जीना बेकार सा लग रहा था। मन में बहुत बार ये ख्याल आया कि सुसाइड कर लूं। 1-2 बार कोशिश भी की, पर मम्मी पापा का चेहरा याद आते ही रुक जाती थी। तभी मैंने नोटिस किया कि YouTube पे एक वीडियो मुझे काफ़ी दिनों से सजेशन में आ रही थी। वो हनुमान जी के चमत्कार की कहानी थी, यानी आपका चैनल जयेश भाई। उस दिन मैंने सोचा चलो आज देख ही लेते हैं कि ये क्या है। मैंने आपका एक वीडियो देखा और फिर 8 से 10 वीडियो देखती ही चली गई। जयेश भाई, आपकी वीडियोस देखकर मेरी आंखों से आंसू आ गए, मानो हनुमान जी खुद चल कर आए हैं मेरी मदद करने। मैंने उसी दिन से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। सोते जागते बस हनुमान चालीसा चलते रहता था मन में। रात को सोते वक्त ईयरफोन लगाकर हनुमान चालीसा सुनते सुनते सो जाती थी। फिर धीरे धीरे मन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लगी कि अब सब ठीक हो जाएगा, और जयेश भाई ऐसा हुआ भी। उस दिन के बाद से आज तक उस पागल लड़की ने ना कोई कॉल किया ना मैसेज किया, और अब मेरा दोस्त भी धीरे धीरे इससे बाहर आ रहा है।
लेकिन एग्जाम्स के रिजल्ट के कारण मैं बहुत परेशान रहने लगी थी और हनुमान जी से विनती की कि अब प्रभु आप ही कोई रास्ता दिखाएं। तब जनवरी 2022 में मेरी एक पुरानी दोस्त मिली जिसकी छोटी बहन कोटा जा रही थी मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करने। उसने मुझे जिद की कि मैं भी उसके साथ चलूं और बस एक लास्ट चांस और लूं। मैंने बहुत सोचा पर फिर लगा कि यह सब मेरे हनुमान जी की मर्जी से ही हो रहा है, तो मैं फरवरी के एंड तक वहां चली गई और अभी मेरा एग्जाम हो चुका है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार हनुमान जी की कृपा मुझ पर जरूर होगी। तो दोस्तों, देखा आपने, हनुमान जी की शरण में जो जाता है वो कभी निराश नहीं लौटता। बस जरूरत है तो अटूट विश्वास की। देखना, संकट कितना भी बड़ा हो, हनुमान जी की कृपा ऐसी होगी कि आप खुद ब खुद उस संकट से बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सकें। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।